मेरा ये सवाल कुछ लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन ये आपके पॉलिटिकल बायस को 10 सेकंड में तोड़ देगा। इंडिया में कास्टिज्म और मिसोजिनी ऑन पेपर तो हट गई है, लेकिन लोगों के दिमाग और दिलों में अभी भी फंसी हुई है। सवाल ये है कि अगर आप कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं तो आप क्या तब भी सपोर्ट करते अगर आप एक दलित पैदा होते? अगर आप मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता की बात करते हैं तो क्या आप इसे तब भी सपोर्ट करते अगर आपके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं, रहने के लिए घर नहीं और पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं? मैं एक सिंपल सी सच्चाई आपको दिखाना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम योर आइडिया ऑफ फेयरनेस इज नॉट अबाउट जस्टिस, इट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर ओन प्रिविलेज। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। मान लो कि तुम एक आत्मा हो और तुम एक वेटिंग रूम में बैठे हुए हो। तुम पृथ्वी पर भेजे जाने वाले हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम अमीर बनोगे कि गरीब। तुम्हें नहीं पता कि तुम लड़का बनोगे कि लड़की। तुम्हें नहीं पता कि तुम ब्राह्मण बनोगे कि दलित। तुम्हें नहीं पता कि तुम हेल्दी बनोगे कि डिसेबल्ड। और तुमसे बोला जाए कि तुम दुनिया के लिए कुछ नियम बनाओ, राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। अब तुम सोचो कि तुम कैसी दुनिया बनाओगे। क्या तुम एक ऐसी दुनिया बनाओगे जो सबसे ज्यादा प्रिविलेज लोग सब कुछ ले जाए? नहीं, क्योंकि तुम खुद अंडर प्रिविलेज पैदा हो सकते हो। इसीलिए तुम एक ऐसी दुनिया बनाओगे जहाँ पे सेफ्टी नेट्स हो, रिजर्वेशन हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। यू वुड मेक श्योर दैट वीकेस्ट प्लेयर इज प्रोटेक्टेड बिकॉज द वीकेस्ट प्लेयर कुड बी यू। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इसलिए नहीं जीत रहे हो क्योंकि सिस्टम फेयर है, तुम इसलिए जीत रहे हो क्योंकि सिस्टम तुम्हारे जैसे लोगों के लिए फेयर बनाया गया है। इसलिए हमें मिसोजिनी और कास्टिज्म को सपोर्ट ना करके इंसानियत को सपोर्ट करना चाहिए। आपके क्या व्यूज हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए।